बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत निसा के आयात नंबर 13 का तर्जमा, ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और उन बागों में वो हमेशा रहेगा, और यही बड़ी कामयाबी है। सूरत निसा की आयात नंबर 14 का तर्जमा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावज़ कर जाएगा उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए रुस्वाकुन सजा है। सूरत निसा हाशिया नंबर 25। ये एक बड़ी खौफनाक आयत है जिसमें उन लोगों को हमेशगी के अजाब की धमकी दी गई है जो अल्लाह ताला के किए हुए मुकर्रर कानून वरासत को तब्दील करें या उन दूसरी कानून हद को तोड़ें जो खुदा ने अपनी किताब में वाज़िया तौर पर मुकर्रर किए हैं। लेकिन सख्त अफसोस है कि उस कदर सख्त वईद के होते हुए भी मुसलमानों ने बिल्कुल यहूदियों की सी जसारत के साथ खुदा के कानून को बदला और उसकी हदों को तोड़ा। इस कानून वरासत के मामले में जो नाफरमानियां की गई हैं वो खुदा के खिलाफ खुली बगावत की हद तक पहुंचती हैं। कई औरतों को मिरास से मुस्तकिल तौर पर महरूम किया गया, कहीं सिर्फ बड़े बेटे को मिरास का मुस्तहिक ठहराया गया, कहीं सरे से तकसीम मिरासी के तरीके को छोड़कर मुश्तरक खानदानी जायदाद का तरीका इख्तियार कर लिया गया, कई औरतों और मर्दों का हिस्सा बराबर कर दिया गया। और अब उन पुरानी बगावतों के साथ ताज़ा तरीन बगावत यह है कि बाज़ मुसलमान रियासतें अहले मगरब की तकलीद में वफात टैक्स दैट ड्यूटी अपने यहाँ राज कर रही है, जिसके मानी ये है कि मैयत के वारसों में एक वारिस हुकूमत भी है जिसका हिस्सा रखना अल्लाह मियाँ भूल गए थे। हालांकि इस्लामी असूल पर अगर मैयत का तरका किसी सूरत में हुकूमत को पहुंचता है तो वो सिर्फ ये है कि किसी मरने वाले का कोई करीबी व वहीद रिश्तेदार मौजूद ना हो और उसका छोड़ा हुआ माल तमाम एशिया मुश्तरक की तरह दाखिल बैतुल माल हो जाए, या फिर हुकूमत इस सूरत में कोई हिस्सा पा सकती है जबकि मरने वाला अपनी वसीयत में उसके लिए कोई हिस्सा मुकर्रर कर जाए। सूरत निसा की आयात नंबर 15 का तर्जमा, तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी की मुर्तकिब हों उन पर आपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे।